हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इनटू वर्ल्ड 1111। सो हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर? काफ़ी टाइम मैंने पहले ये रीडिंग की थी और काफ़ी टाइम बाद आज मैं ये रीडिंग डेस्टाइन पार्टनर के ऊपर बना रही हूँ कि आपके डेस्टाइन पार्टनर कौन होंगे, आप उनको जानते हो ऑलरेडी या नहीं जानते, या जानना चाहते हो कि जिसके साथ आप हो क्या वही आपके डेस्टिनेड पार्टनर हैं। डिटेल की रीडिंग होगी, ठीक है। और अच्छा, ये भी चीज़ इसमें होगी कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा उनके साथ, ठीक है। आपको एंजल्स क्या मैसेज देते हैं, क्या आपको गाइडेंस देते हैं, वो भी देखेंगे हम। अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ आज की रीडिंग होगी। आज 3 पाइल्स हैं या 3 ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 1, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है ग्रुप नंबर 1 में। आज मैंने नेल पेंट्स नहीं लगाई हैं क्योंकि मुझे जल्दी थी, आज लेट हो रहा था ऑलरेडी, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है। तो ये है ग्रुप नंबर 2 एंड ये है ग्रुप नंबर 3, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो ग्रुप नंबर 1, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है इन में, ठीक है, तो लेट्स सी, देख लेते हैं हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर। आपके डेस्टाइन पार्टनर कौन हैं? क्या आप इनको ऑलरेडी जानते हो, मिल चुके हो, या जिनके साथ आप हो क्या वही आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं? ठीक है, देखते हैं क्या यहाँ पर आंसर आता है। लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। ओके, तो कार्ड आना, ओ ओ ओ ओ कार्ड आना शुरू हो गए हैं। आपको तो बहुत जल्दी है भाई यहाँ पर है 4 ऑफ कप, सबसे पहली एनर्जी, एंड उसके बाद है यहाँ पर हर्मिट। ओके, 3 ऑफ कप्स, ओ वाओ, 2 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स, 8 ऑफ वेंड्स। अच्छा, 4 ऑफ कप्स के नीचे ही 8 ऑफ वेंड्स आया है, ठीक है। लेट्स सी, 3 कार्ड्स और देखूंगी ताकि मुझे और क्लैरिटी मिले, ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये जो आपके डेस्टिनेड पार्टनर हैं ये कौन है, ठीक है। क्या आप इनको ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते? ओके, ठीक है, 5 ऑफ कप्स में समझ गई। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। द स्टार, 3 ऑफ कप्स, द स्टार, वाओ अमेजिंग। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये कौन है? अमेजिंग, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। 2 ऑफ कप्स के नीचे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वाओ। यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो गाइस, क्या है यहाँ पर, मुझे ऐसा पिक हो रहा है, आप जिस पर्सन या जिस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, इन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं पिक कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आप ना किसी न किसी के लिए ये रीडिंग देखने के लिए आ रहे हो। मतलब आए हो, आप कंफर्म करना चाहते हो कि यही आपके डेस्टिनेड पार्टनर है या नहीं है, क्योंकि इनके साथ आपका कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स के नीचे फिर 8 ऑफ वेंड्स है। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन है, इन्होंने खुद आपको अप्रोच किया था, ठीक है। ये खुद आपकी तरफ आए थे, खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे, इन्होंने बातचीत आपसे खुद करी थी, आपके पीछे ही पड़ गए, ठीक है। ऐसा भी मुझे लगता है आप दोनों वर्क प्लेस पर शायद एक ही साथ में जॉब करते थे, या एक ही साथ में आपका वर्क था, काम था। मे भी हो सकता है कि आप दोनों सेम फील्ड से रहे हो,
आप दोनों डॉक्टर हो सकते हो, मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, ठीक है। हीलर हो, डॉक्टर हो, दोनों ही एक ही सेम फील्ड से हो, या हो सकता है मेडिकल से, किसी न किसी मेडिकल के शोबे से आप दोनों का मतलब हो सकता है लॉयर भी हो सकते हो दोनों। लेकिन या हो सकता है अगर आप दोनों पब्लिक आई में हो, क्योंकि स्टार की एनर्जी है, तो मे भी हो सकता है कि दोनों का प्रोफेशन या तो सेम है या तो एक ही जगह आपने जॉब वगैरह करी है, एक दूसरे को आप देखते थे, ठीक है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन होती रहती थी, बातचीत होती रहती थी। लेट्स से अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी था, या अगर हो सकता है कि आप इस पर्सन से इंटरनेट पर मिले थे, तब भी इनकी तरफ से ज़्यादा होगा आपके लिए अप्रोच, या ना बात करना, आपको कॉल करना, मैसेज करना। आपके जाहिर सी बात है, क्या होता है ना कि एक पत्थर के ऊपर जब पानी गिरता रहता है टप टप टप, तो आखिर क्या होता है, उस पत्थर में भी एक शिगाफ आ ही जाता है, एक निशान आ ही जाता है। तो कुछ यही चीज़ आपके साथ भी हुई, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि एक वक्त आया जब आप राजी हुए, ठीक है, आप इनके साथ फिर बातचीत आपने की, बात आगे बढ़ी, जब आप फीलिंग्स डेवलप करने लगे, तो इस पर्सन ने सडनली खुद को पीछे कर दिया, या यूं कह लें कि आपकी जो ऑफर थी इस पर्सन ने कहीं ना कहीं वो ठुकराई। इस वक्त भी मुझे लगता है कि आप दोनों मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सेपरेशन में हो या नो कांटेक्ट में हो, किस्सा कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो भी व्यक्ति है, ये जो भी ये पर्सन है, आई डोंट केयर ये जो भी है, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं है, मुझे आपसे वास्ता है, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है, इन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है, इन्होंने आपको लिटरली अकेला कर दिया है, इन्होंने आपको हर्मिट मोड में लाकर खड़ा कर दिया है, इन्होंने आपको, ये बहुत टॉक्सिक हो चुका है आपके लिए, राइट। तो अब मैं आपको अगर आप जवाब दे दूँ ना, जो जवाब आप खोजने के लिए आए हो, आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट कि मुझे ये जवाब देना पड़ रहा है कि ये जो पर्सन है ना, अगर आप समझ रहे हो कि ये आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है, तो ये आपके डेस्टिन्ड पार्टनर नहीं है। आपके डेस्टिन्ड पार्टनर कोई और हैं जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, ये नहीं है जिनके बारे में आप जान रहे हो। आई एम सो सॉरी, कोई और हैं, उनके बारे में भी मैं बताती हूँ, जो ये कोई और हैं, क्योंकि वो मुझे दिख चुके हैं, ठीक है। ये वाले 4 कार्ड्स इनके हैं, पास्ट वाले हैं, आपकी एनर्जी के हैं। मे बी ये 2 दिन पहले हुआ हो आप दोनों का ब्रेकअप, 9 महीने पहले का हुआ है ये ब्रेकअप आप दोनों का, या सिचुएशन ऐसी खराब सी 9 महीने पहले हुई है, 6 महीने पहले हुई है, 5 महीने पहले हुई हुई है, या 2 दिन पहले हुई हुई है, लेट्स से। लेकिन ये वाले जो कार्ड्स आए हैं 4, और यहाँ पर आ रहा है बॉटम में 2 ऑफ सोर्ड्स, यानी कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। ये आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है। ये 4 वाले जो कार्ड है, ये आप देख रहे हो, ये डिसअपॉइंटमेंट, ये इनके हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना कि ये व्यक्ति जो है, ये जो पर्सन है, ये कभी कभी ऐसा होगा ना, आपने मैसेज भेजा, आपका मैसेज देखा ही नहीं, या अगर सीन किया मैसेज लेकिन रिप्लाई नहीं करा, हालांकि उसी टाइम इस पर्सन ने अपना कोई स्टेटस लगा दिया व्हाट्सएप पे, कुछ भी आपने देखा, आपको ये चीज़ बहुत हर्ट, देखो ये चीज़ बहुत हर्ट करती है कि एक बंदा स्टेटस लगा रहा है, ऑनलाइन है, शो हो रहा है, दूसरों से बात कर रहा है, दूसरों को टाइम दे रहा है, लेकिन आप उसकी प्रायोरिटी नहीं हो, है ना। आपके मैसेज देखकर सीन कर छोड़ रहा है, आपको जवाब नहीं दे रहा, या आप उसको ऑनलाइन देख रहे हो लेकिन आपकी कोई अहमियत नहीं है। तो ये चीज़ बहुत 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 ज़्यादा अंदर तक दिल को दुखाती है। तो हालांकि शुरुआत तो इस बंदे ने खुद ही करी थी, खुद ही आगे बढ़ना, खुद ही और फिर खुद ही पीछे हो जाना। आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये बंदा चाहता क्या है। और अब आप ये सोच रहे हो कि क्या ये मेरे डेस्टिन्ड पार्टनर हैं, क्या मेरा इसके साथ कोई किस्मत में कोई जोड़ लिखा हुआ है, कोई कुछ, तो मुझे नहीं लगता, ठीक है। ये नहीं है आपके डेस्टिन्ड पार्टनर। इन्होंने आपको डिसअपॉइंटमेंट बहुत दी है विद दिस 5 ऑफ कप्स। आप जब आप ना खुद पर भी फोकस नहीं कर पाते हो, आपके पास सब कुछ है, पैसा है, आप अच्छा कमा रहे हो, अच्छा जॉब है, जैसा भी है, जितना भी आप उसमें खुश हो, ठीक है, आप बहुत स्टेबल लग रहे हो, लेकिन आपको इस व्यक्ति के ना होने का बड़ा दुख होता है कि मेरी खुशी में, मेरी सेलिब्रेशन में ये नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? हो सकता है कि आपकी पहले इनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग थी, फ्रेंडशिप थी, फिर उसके बाद बात आगे बढ़ी, जब आप बात आगे बढ़ी तो ये बंदा इस तरह का बिहेवियर कर रहा है, ये आपकी ऑफर को ठुकरा रहा है, ये आपको डिसअपॉइंटमेंट दे रहा है, ठीक है। वो इसीलिए दे रहा है गाइस क्योंकि ये आपके कार्मिक हो सकते हैं, इनके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ का कार्मा जुड़ा हुआ हो सकता है, या ये आपके कार्मिक हो सकते हैं। ये एक लेसन देने के लिए आपकी लाइफ में आए, इससे बढ़कर यहाँ पर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है।
ठीक है। रही बात, अगर मैं अब आपकी डेस्टाइन पार्टनर की बात करूं, यहाँ पर कोई और पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है जो कि ये देखें द स्टार की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। मे बी इनके साथ भी आपकी पहले फ्रेंडशिप हो, या हो सकता है कि ये जो व्यक्ति हैं, ये वाले जो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, जब ये आपको मिलेंगे तो आपको ये थोड़ा बहुत ट्रिगर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिखने में शायद इनके जैसे हों। आपके जो पास्ट पर्सन है, बड़ा अजीब सी रीडिंग आई है, लेकिन हो सकता है कि ये जो बंदा है ये दिखने में इसके जैसा हो, लेकिन आपको ऐसा फील हो कि यार मतलब कहीं ये फिर से मेरे साथ वही सारा साइकिल तो नहीं चल रहा। ये बिल्कुल उसके जैसा दिखता है, उसके जैसा पहनता है, उसके जैसे बात करता है, उसके जैसा फिगर है, उसके जैसा चेहरा है। मतलब आपको उसकी याद आएगी, वो याद दिलाएगा आपको, आप उससे भागना शुरू कर दोगे। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि आपने खुद मैनिफेस्ट किया है। आप ना कहीं उस व्यक्ति को भूल नहीं पा रहे हो। ठीक है, आप इस तरह की एनर्जी में जाओगे। ये जो पर्सन है ना, ये आपके डेस्टिनी पार्टनर, ये आपकी एक विश की तरह, आप जैसे आपने दुआएं की, प्रेयर किया, तो आपको ये बंदा, देखो समटाइम्स क्या होता है, आपको ये वाले जो पर्सन है ना, आपके जो पास्ट के पर्सन है जिनके बारे में मैं बता रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, ये जो पास्ट का पर्सन है ये आपको ख्वाबों में आता होगा, ड्रीम्स में आता होगा। हो सकता है कि आपको कोई सॉन्ग्स ऐसे सुनाई देते हों जो आप दोनों ने साथ में सुने थे, आपने इनको भेजे थे, या इनकी याद दिलाती है आपको, या बहुत कभी कभी याद आती है आपको इनकी। या हो सकता है कि आप इनके नाम देख रहे हो, कहीं पर आपको इनका नाम दिख रहा हो, तो आप ये सोच रहे हो कि अच्छा ये मुझे नाम दिख रहे हैं, इसका मतलब डिवाइन की तरफ से मुझे एक हिंट दिया जा रहा है कि शायद ये मेरा डेस्टिनी पार्टनर है, या ये वापस आ जाएगा, या मुझे याद कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये हिंट दिया जा रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन ये चीज आपको नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि एक बंदा जो डेविल है, जो ऑलरेडी नार्सिसिस्ट बंदा है, उसको आप बदल के कितना बदलोगे? आप उसको कितना बदल सकते हो, है ना? एक लिमिट होती है ना हर चीज की। एक बंदा, उसके अंदर है ही नेगेटिव एनर्जी। ये जो बंदा है ना, ये इस तरह से है कि ड्रिंकिंग श्रिंकिंग करना, बाहर मस्ती मौज मारना, इधर उधर कर देना, फ्लर्टिंग, ठीक है। लेकिन जहाँ शादी की बात आ जाएगी, कमिटमेंट की बात आ जाएगी, तो ये वही करेगा जो इसके घर वाले कहेंगे, या ये वही करेंगी जो इनके घर वाले कहेंगे। अगर ये फीमेल भी, आई एम सॉरी टू से, बट ये अपने घर वालों की मर्जी से ही शादी करेंगी, फिर चाहे वहां पर इनका दिल हो या ना हो, आपको चूज नहीं करेंगे ये। क्यों? क्योंकि इनको पता है ये जिम्मेदारियां उठा नहीं सकते, ना ये जिम्मेदारियां उठाना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि घर वालों ने किया है, अपनी मर्जी से घर वाले करेंगे तो जिम्मेदारी भी उनकी होगी, मेरे ऊपर तो कोई टेंशन होगी नहीं। मैं बोल दूंगा घर वालों को कि भाई आपने करवाई है, आप जानो, तो चाहे वहां पे दिल हो या ना हो, रहना वहीं पर है, आपको चूज नहीं करना। ठीक है, उनको वही करना है, उनको अपने घर वालों, अपनी फैमिली की मर्जी से करना है, जो भी करना है। वो चीज़ आपके लिए सही नहीं थी, इसीलिए आपको उससे डिटैच किया गया है, इसीलिए आपको उससे दूर किया गया है। उसके ऑल्टरनेट जो आपको दिया जा रहा है ना, वो बहुत बेहतरीन है। वो भले ही दिखने में उसके जैसा है, क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स को कनेक्ट करना है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, या अपने डेस्टिनी पार्टनर से। तो ये जो व्यक्ति है ना, ये दिखने में क्योंकि इनके जैसे दिखेंगे, या इनके बात करने का स्टाइल हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा सा ट्रिगर करे, आप सोचो, आप थोड़ा भागो, या आपको बुरा लगे, लेकिन क्योंकि आपका इनके साथ बॉन्डिंग आहिस्ता आहिस्ता अच्छे से जम जाएगा, फ्रेंडशिप अच्छी सी हो जाएगी, आप इनके साथ अच्छे से कनेक्ट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि इनकी आदतें और इनका सोल इनके जैसा नहीं है। ये बेशक उनके जैसे दिखते होंगे, या बेशक ही उनके जैसे बात करने का इनका स्टाइल होगा, या जो भी कुछ आपको लगता होगा कि ये थोड़ा थोड़ा उसके जैसा दिखता है, लेकिन आदतें और इनका सोल बिल्कुल प्योर है। ये आपको देंगे कमिटमेंट, ये आपके सोलमेट हैं, आपके ये हैं सोलमेट। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं ये पर्सन। बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, एक्यूरियस हो सकते हैं। यहाँ पर कप्स की एनर्जी बहुत है। वैसे तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, एक्यूरियस भी है, लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। आपका हो सकता है या इनका बर्थ चार्ट हो सकता है। ये हैं आपके डेस्टिनी पार्टनर जो आपको 10 ऑफ कप्स, ये जो खुशी है ना, जो फैमिली, जो खुशी जो आपने कभी किसी और के साथ फील की थी, या प्रे किया था, आपने विश किया था, वो ये पर्सन आपकी ये विश पूरी करेगा। भले ही ये पर्सन उसके जैसा दिखने में होगा, भले ही ये पर्सन, लेकिन इसका सोल उसके जैसा नहीं है। ये बात समझ लीजिए आप, इनका सोल उनके जैसा नहीं है। ये आपको वो देंगे, इक्वल गिव एंड टेक होगा, और आप बहुत जल्दी इनके साथ घुल मिल जाओगे, आपको कनेक्टेड फील होगा इनके साथ। ये आपके सोलमेट हैं।
ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है। ये आपको देखिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपको देंगे ये चीज़, ये फैमिली, ये प्रोटेक्शन, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया है इनको, आपने दुआओं में जिसको मांगा है वो आपके हक में अच्छा नहीं था, इसीलिए डेस्टिनी ने आपको नहीं दिया। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कंफ्यूज्ड हो सकता है आप कंफ्यूज इसीलिए हो 2 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये व्यक्ति भी आपकी लाइफ में आ चुके हैं और ये भी हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसको चूज़ करूँ, है ना। तो उसके लिए मैं ऐसा करती हूँ, आपके लिए मैं एक येस एंड नो का सेशन डाल देती हूँ, ठीक है। आज अभी हम लास्ट में ना एक येस एंड नो का सेशन डाल देते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। बट जहाँ तक अगर मेरी बात मानो तो ये आपके डेस्टिनी पार्टनर है, ये व्यक्ति जो बाद में आए हैं या जो आएंगे, जिनसे अब आप मिलोगे, जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको इसीलिए इस व्यक्ति के नाम दिख रहे होंगे या आपको याद आ रही होगी, तो वो इसीलिए ये आपका एक कार्मिक साइकिल था, आप वो साइकिल कंप्लीट कर चुके हो, आपको हिंट दिए जा रहे हैं, आप ये साइकिल कंप्लीट कर चुके हो, आप खुद को हील करो, आगे बढ़ो, क्योंकि आपके लिए कोई और आ रहा है। ये जो व्यक्ति है ये सिर्फ और ये वहीं, मैंने कहा ना, ये वहीं करेगा जहाँ इसकी फैमिली कहेगी, क्योंकि इसको जिम्मेदारी नहीं लेनी है। ये सिर्फ वहाँ पे शादी होगी, बीवी है, ठीक है, बच्चे हैं, जो भी है, तो वो जिम्मेदारी निभाएगा। बाकी जो है ये मतलब आई एम सो सॉरी बट ये ऐसे ही हैं जो मुझे दिख रहा है। अगर ऐसा सीन है आपका तो ही ये रीडिंग आपकी है, अदरवाइज ये रीडिंग आपकी फिर नहीं है, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स यहाँ पर आते हैं आपके लिए, आपका फ्यूचर कैसा रहेगा अपने डेस्टिनी पार्टनर के साथ, और एंजल्स हमें क्या यहाँ पर कुछ बोलना चाहते हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, एंड यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन का कार्ड आया है, बट मैं नहीं कहूँगी कि ये रिकॉन्सिलेशन आपका इनके साथ हो रहा है, ये मत समझना। मैं वही जो अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा रही थी, ठीक है, ये वही चीज़ है। रिलीजन फैक्टर हो सकता है, आप दोनों के बीच कुछ रिलीजन का फैक्टर हो, दोनों का कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंट हो, तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं हो सकती। इस चीज़ को आपने समझना है। गेटिंग टू नो ईच अदर, हो सकता है कि आप अपने पास्ट लाइफ के जो रिलेशनशिप है, जो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, अगर आप बिलीव करते हो, ये रिकॉन्सिलेशन आपका उनके साथ हो रहा है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अपने अंदर वो जो एक कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। हो सकता है ये जो जो आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसे आपसे कहा ना कि आप प्रेयर्स कर रहे हो, आप मन्नतें मान रहे हो कि मुझे, आप सोच रहे हो कि ये बंदा मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ये मुझसे दूर क्यों भाग रहा है, ये मुझे डिवाइन ने क्यों नहीं दिया, ये मुझे यूनिवर्स ने क्यों दिया, क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ और दे रहा है। जो रिकॉन्सिलेशन इसीलिए देखिए, ये कन्फर्मेशन है कि ये जो नया व्यक्ति है ये बिल्कुल उसके जैसा होगा, और आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं रिकॉन्सिलेशन में जा रही हूँ, मैं रिकॉन्साइल कर रही हूँ, लेकिन ये व्यक्ति का दिल और सोल चेंज है उसके सोल से। आई डोंट नो मैं आपको समझा पा रही हूँ या नहीं समझा पा रही हूँ, या आप ये चीज़ समझ पा रहे हो। तो लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, कंट्रोल करना, सिचुएशन को ख़त्म करो, लेट गो करो। आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, सिचुएशन को ज़बरदस्ती मत करो, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए कुछ और सोचा हुआ है। इसके लिए आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो। अगर आप बहुत कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स से पूछ सकते हो। अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुके हैं, ये जो दूसरे व्यक्ति हैं जो इनके जैसे पुराने पास्ट वाले के जैसे दिखते हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं, आप अभी भी इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, पास्ट के पर्सन के बारे में, तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ हेल्प लेनी चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई आप मेरी हेल्प करो, बताओ कि ये बंदा कैसा है, कहीं ये उसके जैसा तो नहीं है, कहीं इसके मतलब दिखता तो बिल्कुल उसके जैसा है, मुझे इसको देखते डर लगना शुरू हो जाता है, लेकिन क्या कि उसके जैसी आदतें नहीं, ये बिल्कुल चेंज हैं। देखो आप ना कभी कभी बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में चले जाते हो, आप सोचते हो कि मेरे अंदर कोई कमी थी। नहीं बाबा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके अंदर कोई कमी नहीं थी, आप तो फुल ऑफ लाइफ हो, आप तो बहुत प्योर सोल हो। क्योंकि आप प्योर सोल हो इसीलिए आपको यूनिवर्स ने वहाँ से हटा दिया, क्योंकि हो सकता है आप वहाँ पे शादी कर लेते, आपकी शादी यहाँ हो जाती, और उसके बाद ये पर्सन आपके साथ भी जस्ट ऐसे ही करता, जैसे भाई चलो ठीक है भाई जिम्मेदारी है, निभानी है, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, तो चलो भाई जिम्मेदारी है, निभानी है, तो निभाते रहो, बाकी जो है वो बाहर करते रहो। तो आपको क्या अच्छा लगता? फिर भी तो आप दुखी रहते ना। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये रिकॉन्सिलेशन मेरी नज़र में आपका इस नए पर्सन के साथ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बिल्कुल उसके जैसा दिखता है।
इसीलिए आप इसके साथ कनेक्टेड भी फील करोगे और बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाओगे। ये आपका सोलमेट है। ये इसीलिए आया था, ये आपका एक कार्मिक साइकिल था, आपको लेसन सिखाना था, वो उसने सिखा दिया। समझ रहे हैं आप? और अगर आप मेल हो, और आप किसी ऐसी पर्सन से डील कर रहे थे, ठीक है, तो वो आपके लिए नहीं थी। ठीक है, वो अपनी फैमिली की मर्जी से ही करेंगी जो भी करेंगी, आपको उनको लेट गो करना पड़ेगा। और ये जो व्यक्ति, ये जो नई जो फीमेल हैं, जो भी हैं, ये हैं आपकी सोलमेट भी बोल सकते हो, ये आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं। इनके साथ आपका कनेक्शन है। तो आप खुद को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना बंद करो और कीप एन ओपन माइंड। एक दूसरे को गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानने की कोशिश करो, उनको थोड़ा सा मौका दो अपने आप को समझाने का और आपको उनको समझने का। ठीक है, कंफ्यूजन खत्म करो। आपके अंदर कोई कमी नहीं है कि कोई आपको छोड़ दे, कमी उसके अंदर थी, क्योंकि वो है ही ऐसा बंदा या बंदी, उसको किसी एक के साथ रहना ही नहीं है, सीधी बात है। और अगर स्पेशली आप फीमेल हो और ये मेल थे तो फिर उसको रहना ही नहीं है, उसका यही नेचर है। आप हो भी जाते, शादी कर भी लेते, तो भी जो है वो मसले ही खड़े होते। ठीक है, अगर ये जो न्यू पर्सन है, लेट्स सी, देखते हैं हमें यहाँ पर कुछ एंजल्स हिंट दे दें। नॉट द राइट टाइम, यही तो मैं कह रही हूँ, अभी राइट टाइम नहीं था आपके लिए, ये राइट टाइम नहीं था, ये राइट पर्सन नहीं था। अब आएगा राइट टाइम और राइट पर्सन, अब आएगा, ये एंजल्स ने कंफर्म कर दिया है। यस, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ी इन्फॉर्मेशन और भी लेने की कोशिश करो नए पर्सन के बारे में। वेट, थोड़ा वेट करो। ठीक है, वेट करो, ये पर्सन आने वाले हैं। अगर आप, मैं यस एंड नो का भी सेशन कर लेती हूँ, आप कंफ्यूज्ड हो सकता है, तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी आपकी। यहाँ पर आपको जो है वो पीसफुल रेजोल्यूशन मिल जाएगा कि आपने ये वेट क्यों वेट करवाया जा रहा है। एंजल्स की तरफ से आपको वेटिंग के लिए बोला जा रहा है, थोड़ा वेट करो, परेशान मत हो, वेट करो थोड़ा, क्योंकि ये पर्सन जो है, अगर आपकी लाइफ में अभी तक नहीं आई हैं, ये वाले जो नए न्यू पर्सन है, ये आपके सोलमेट है, ये आपके डेस्टिन्ड पार्टनर, तो ये आने वाले, थोड़ा और वेट करो। ठीक है, विद इन 9 और 6 मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर जुलाई, नवंबर और दिसंबर इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, मे बी जनवरी तक किस्सा जाए, आप ये पर्सन आपसे मिल सकते हैं, इनसे आपका ये जो न्यू पर्सन है, जो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं, ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आ चुके हैं, आप कंफ्यूज्ड हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि इनका रिश्ता आया है और आपको लगता है कि नहीं, ये ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल उसके जैसा दिख रहा है, या तो इसकी आदतें बिल्कुल उसके जैसी दिख रही हैं, या ये कहीं वैसा ही तो नहीं होगा। आप डर रहे हो, कंफ्यूज हो, क्या फैसला करूं। तो ये समझ लो कि ये रिकॉन्सिलेशन हो रहा है इनके साथ आपका। उनके साथ आपका कुछ मैटर था, रिलीजन फैक्टर्स थे, कुछ रिलीजियस इश्यूज थे, कुछ कास्ट कल्चर इश्यूज था, तो वहाँ नहीं हो सकता। उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। ठीक है, नाउ लेट्स सी, मैं आपके लिए एक येस नो भी देख लेती हूँ अभी, क्योंकि आप कंफ्यूज हो ना, तो येस नो देख लेते हैं। लेकिन जो भी सवाल पूछना है वो इस रीडिंग से हटके पूछना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एंजल्स के साथ कोई मस्ती मत करना प्लीज़। एंजल्स हमें बता दें येस है या नो है, जो भी मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं अभी इस वक्त, उसका आंसर क्या है। येस या नो, क्या करना चाहिए इनको, येस और नो। दो आए हैं यहाँ पर, नाइट ऑफ वैंड्स, यहाँ पर मैं तो नो कहूँगी, नो। 5 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वैंड्स है। अगर आप अभी भी इसी बंदे के बारे में सोच रहे थे तो ये बंदा प्लेयर है, नाइट ऑफ वैंड्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ये आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड करवा देगा, टेंशन देगा, एंजाइटी देगा, ये प्लेयर है। प्लीज़ बी वेयर, प्लीज़। नो है मेरी नज़र में, नाइट ऑफ वैंड्स, ये प्लेयर है बंदा। ठीक है, ये आएगा, खेलेगा, चला जाएगा। 5 ऑफ पेंटिकल, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड दोबारा आपको करवाएगा, अगर आपने इसी व्यक्ति के बारे में फिर से कुछ सोचा है तो। द हर्मिट देख लो, कंफर्मेशन है ये, नो, इट्स अ नो, मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है ग्रुप नंबर 2 में, ठीक है, देख लेते हैं हु इज़ योर डेस्टिन्ड पार्टनर। अच्छा, मैं आज ना ये देख रही हूँ सिर्फ डेस्टिन्ड पार्टनर की रीडिंग में कि क्या आप इनको जानते हो, नहीं जानते, मिल चुके हो, नहीं मिले हो, कोई इनिशियल्स नहीं है, या कोई
जो है वो फिजिकल अपीयरेंस भी मुझे नहीं बताने। मैं सिर्फ यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ डेस्टिन्ड पार्टनर कि आपका फ्यूचर कैसा होगा और क्या आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते हो, सिर्फ कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। अगर आपको फिजिकल अपीयरेंस और ऐसी रीडिंग चाहिए तो वो मैं हु विल यू मैरी या फिर फ्यूचर स्पाउस की करती रहती हूँ, उसमें आ जाता है, ठीक है, वो मैं उसमें देखती हूँ। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि आपके जो डेस्टिन्ड पार्टनर हैं, क्या आप इनको ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते, या ये कब तक आएंगे, ये बता दूंगी कि कब तक आएंगे, ठीक है। और मैंने क्योंकि पाइल नंबर 1 में येस एंड नो वाला सेशन किया था, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत थी, वो कन्फ्यूजन थी, मैंने ख़त्म करने के लिए किया था, तो यहाँ पर भी मैं करूँगी क्योंकि मेरे लिए मेरे सारे व्यूअर्स एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विथ 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर भी मैं एक येस नो वाला सेशन लास्ट में कर दूंगी। एंजल्स की तरफ से भी आपके लिए मैसेजेस देखेंगे, आप दोनों का फ्यूचर भी देखेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, कौन है आपके, 4 ऑफ कप्स है, मगर ये रिवर्स में आया है तो मैं ले लूंगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर है नाइट ऑफ वेंड्स, यहाँ पर है पेज ऑफ वेंड्स, सॉरी पेज ऑफ सोर्स, सॉरी ये भी आना चाह रहा है। तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। एक और देखेंगे, स्ट्रेंथ, अच्छा जी, इसीलिए शायद ये 4 ऑफ कप्स जो है वो रिवर्स में आया है। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड अमेजिंग, 9 ऑफ कप्स, ये मैं ले लूँगी। 9 क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो है, ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, सारे साइंस हैं यहाँ पर, लीब्रा, जमनी, एक्यूरियस भी है, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर लियो है, ठीक है। लियो है, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर हो सकते हैं ये पर्सन या आप। अच्छा, तो कौन है आपके डेस्टिन्ड पार्टनर? तो मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस पाइल कि ये जो पर्सन है आपके डेस्टिन्ड पार्टनर, इनको आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पर लेकिन है बट वो बट ये है, वो आपका अपना माइंड का कॉन्फ्लिक्ट है और इनका कुछ नहीं है। ये पार्टनर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आप इनसे इतना प्यार करते हो। समटाइम्स हम किसी से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हम उसके लिए इनसिक्योर हो जाते हैं। हमें लगता है वो मेरा है, मुझी से बात करे या फिर मुझी को देखे, वो किसी और का क्यों होता है, किसी और से बात क्यों करता है, किसी और से फ्रेंडशिप, मतलब हमें बहुत ये चीज़ें ट्रिगर कर रही होती हैं क्योंकि हम उससे इतना प्यार करते हैं। तो या तो आप बहुत इस एनर्जी में हो, या तो ये पार्टनर जो हैं आपके, ये जो आपके डेस्टिन्ड जनाब हैं, यही हैं, यही हैं, ये रहे ये रहे, ठीक है। बहुत स्टेबल है ये पर्सन, ग्राउंडेड हैं, किंग ऑफ पेंटिकल, डैडी एनर्जी है, ठीक है। इनके पास डॉग वगैरह हो सकता है या पेट्स पालने का इनको शौक होगा, और चार्मिंग पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है। तो ये बहुत स्टेबल हैं। ये या तो ये देखिए, आप में से यहाँ पर जो भी फेमिनाइन एनर्जी में है ना, वो नेगेटिव है, आप हो या ये पार्टनर है आपके। वो नेगेटिव एनर्जी कुछ इस तरह से है कि समटाइम्स क्या होता है कि आप गुस्से में आकर लड़ाई करते हो, गुस्से में आकर आप या किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो और फिर सेपरेट हो जाते हो, या सेपरेशन दे देते हो, या बात करना बंद कर देते हो, या ब्लॉक कर देते हो। फिर ये खेल चलता रहता है, लेकिन फिर घूम फिर के इन्हीं के पास वापस आ जाते हो, या घूम फिर कर ये आपके पास वापस आ जाते हैं। तो आप दोनों में से कोई एक बंदा यहाँ पर है जो मस्तियाँ करता है, जो नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है और फिर वो सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। तो ऐसा नहीं करना ना बच्चा, ऐसा मत करो, ठीक है, क्योंकि आप दोनों फिर परेशान हो जाते हो इस चीज़ को लेकर। क्योंकि आप किसी एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यार नहीं, मैं ही दे रहा हूँ, मैं ही दे रहा हूँ, अगला बंदा तो दे नहीं रहा। हो सकता है कि वो बहुत बिजी हो अपने काम में, या बहुत वर्कहॉलिक ये बंदा, वो तो मुझे दिख रहा है, कोई और उसकी लाइफ में नहीं है जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर करता है। ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे,
ठीक है। आपको लगता है ओ माय गॉड मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा, बस ठीक है अब मुझे बात नहीं करनी, मुझे चाहिए ही नहीं ये बंदा अपनी ज़िंदगी में, मुझे बात ही नहीं करनी है, मुझे अब कुछ नहीं सोचना है लेकिन फिर घूम फिर के देखो डेस्टिनी पार्टनर तो यही है आपके। क्योंकि सच बताऊं तो आप भी इनके बगैर नहीं रह पाओगे, आप नहीं रह सकते आप इनके बगैर। आप बहुत प्यार करते हो, आप नहीं रह सकते। आप कुछ टाइम के लिए अपना लव देना बंद कर देते हो, दूर चले जाते हो। देखो ये चीज़ें आपको अपने अंदर से निकालनी पड़ेंगी। अगर आपको यही चीज़ चाहिए, अगर आपको ये डेस्टिनी पार्टनर चाहिए अपनी लाइफ में और आपकी विश है ये बंदा, तो आपको ये चीज़ें अपने माइंड से निकालनी पड़ेंगी। आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा आपको अपने पर्सन के प्रति, सरेंडर। क्योंकि आप पता है क्या करते हो, आप ना नेगेटिव चीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हो। आप अगर सोचते हो ना नहीं ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसा ही है, तो फिर वो नेगेटिविटी ही आती है। नेगेटिविटी जो है ना उसको आप अट्रैक्ट करते हो और फिर वही हो जाता है, वही हो जाता है। आप दोनों सेपरेट हो जाते, मुझे चाहिए नहीं, फिर क्या होता है कि सेपरेशन आ जाती है। आपको फिर लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील होने लगता है, आप कंफ्यूज रहते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। या हालांकि ये बंदा जो है ना ये कभी भी आपके ऑफर को नहीं ठुकराएगा, ना ही ये कभी, अगर पास्ट में कभी ऐसा आप दोनों के बीच हुआ भी था तो ये जो पर्सन है ना, ये पता है क्यों, ये एक बीस्ट की तरह है। आपने इनको टेम किया है, ये बहुत आपके साथ कनेक्टेड है ये पर्सन। आप दोनों का कनेक्शन जो इन्फिनिटी है, यहाँ पर आप दोनों का जो कनेक्शन है ना वो यूँ समझ लीजिए बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इसको कोई नहीं तोड़ सकता, आप खुद भी नहीं तोड़ सकते हो। ये बंदा आपका विश है, आप इस बंदे की विश हो, तो यही है आपके डेस्टिनी पार्टनर। लेकिन क्या होता है आप में से, आप पता है क्या करो, आपको ये करना चाहिए कि आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए। आपको ना इस वक्त अगर आप दोनों सेपरेशन में हो ना तो ये सेपरेशन टेम्पररी है, मुझे लगता है ये टेम्पररी है, ये जल्दी खत्म हो जाएगी। ये बंदे में या तो स्ट्रेंथ आएगा, कभी कभी आप दोनों जिद्दी भी हो जाते हो। वो बोले मैं नहीं बात करूं, मैं क्यों बात करूं, आप बोले मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं कर रहा, ठीक है, तो दोनों जिद पे आ जाते हो। तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि रिश्ता दोनों का है, दोनों को निभाना है। बट ये वापस आएंगे, आपसे दोबारा बात करेंगे। अगर इस वक्त आप दोनों सेपरेशन में हो, ये टेम्पररी है, ये होना है और फिर से ये आना है। और अगर आप बिल्कुल लेट से सिंगल हो तो ये जो आपके डेस्टिनी पार्टनर है ना, ये आपसे बहुत प्यार करेंगे या बहुत प्यार करेंगी अगर आप मेल हो तो। और लेकिन बीच में आप दोनों के थोड़ा ये पॉजिटिवनेस रहेगी, सेपरेशन रहेगी, फिर वापस मिल जाओगे। और फिर मुझे लगता है ये दोनों का जो आपका ये जो कनेक्शन है, ये सितंबर के बाद इसमें कुछ सुधार आना शुरू हो जाएगा। और फिर दिसंबर या जनवरी या फिर अगले साल के फेब या अप्रैल तक आपका शादी होने के चांसेस हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ है, हो सकता है ये पर्सन मेडिकल फील्ड में हो या डॉक्टर हो या कोई ना कोई ऐसा फील्ड है इनका जहाँ पर ये लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, या हो सकता है इनका अपना एनजीओ हो, ऐसा हो सकता है, या इनका अपना कारोबार है। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल बहुत स्टेबल होता है, प्राउडी होता है और बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होता है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, फैमिली ओरिएंटेड है। आप शायद, मुझे पता नहीं क्यों ये आपकी एनर्जी दिखती है कि आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हो, अगर आप मेल हो तब भी आपको लगता है ओ अच्छा ये किसी और से तो बात नहीं कर रही है, या ये अच्छा, फिर आप ना अपनी ही सवालों के जवाब भी खुद ही बना लेते हो, आप पूछते नहीं हो। हालांकि ये बंदी आपकी विश है और ये आपसे बहुत प्यार करती हैं, सिर्फ आपसे प्यार करती हैं और किसी से भी नहीं। यही आपकी डेस्टिनी पार्टनर है। तो ऐसा करना नहीं चाहिए आपको, बंद करो ये सब करना और वर्क करो इस कनेक्शन के ऊपर। आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर हल भी एंजल्स ने बता दिया है। आपको ये करना चाहिए, आपको इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहिए थोड़ा, और अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। आपको अपने पार्टनर के प्रति सरेंडर दिखाना चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए। आपको ये चीज़ शो करनी चाहिए, अपने मन ही मन में बोलो नहीं ये पर्सन बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छी है, मेरे लिए बहुत अच्छा है, यही मेरे लिए मेरा पार्टनर, यही सब मेरे लिए सब कुछ है। तो आप पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे और कनेक्ट करोगे इनके साथ। जब मैं पर्सनल रीडिंग्स में भी कभी काउंसलिंग वगैरह करती हूँ ना, तो उसमें भी यही होता है, कभी ये होता है तो मैं उनसे यही फिर बोलती हूँ कि आप मेडिटेट करो। जहाँ नहीं होता मैं बोल देती हूँ भाई नहीं होगा, ये नहीं करेगा, मैं क्लियरली बताती हूँ आपको। नहीं, मैं जब पर्सनल करती हूँ ना तो मैं क्लियरली बता देती हूँ भाई नहीं, यहाँ नहीं होगा, भूल जाओ। मैं कोई शुगर कोटिंग करके बंदे को बेवकूफ़ बनाकर और ये रोल में नहीं फंसाती। नहीं है तो नहीं है, मूव ऑन करो, छोड़ो, ख़त्म करो किस्से को। और अगर है थोड़े बहुत भी चांसेस हैं तो मैं उनको उस तरह बता देती हूँ कि भाई ये चीज़ें करो और इस तरह खुद को सरेंडर करो और अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव तरीके से मैनिफेस्ट करो, तो वो हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो किस्मत तो ऊपर वाले को पता ना, हमें तो नहीं पता, हम तो सिर्फ यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ आपको बता रहे होते हैं। तो वो है यहाँ पर,
इस आपकी जो ये यहाँ पर है ना रीडिंग, इसमें यही चीज़ है। ये पर्सन बहुत अच्छा, ये पर्सन काफ़ी फेमस हो सकते हैं या बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लियो है। ये पर्सन जो है ना यूट्यूबर हैं या आप यूट्यूबर हो, आई डोंट नो, पर ये स्ट्रांग है या आप हो, लेकिन हो भाई, स्ट्रांग पर्सन है ये, बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं इस पर्सन के अंदर, लीडर हो सकते हैं ये बाकायदा। इनके सामने किसी को खड़े होने की इजाज़त नहीं है, लेकिन आप इनके सामने ऐसे धनाक से खड़े हो जाते हो आप नहीं, आप इनसे लड़ते भी हो, आप इनको कुछ बोल भी देते हो, हालांकि इनके सामने तो किसी की हिम्मत नहीं है खड़े होने की। लेकिन आप देखो, ये देख रहे हैं ये कैसे इनके शेर के मुंह में हाथ डाल के बैठी खड़ी हुई है ये हिम्मत सिर्फ आप कर सकती हो, अगर आप फीमेल हो तो शेर के मुंह में हाथ सिर्फ आप डाल सकती हो। और अगर आप मेल हो ना, तो ये जो फीमेल है, आप सिर्फ इसको इजाज़त है आपके साथ ऐसे बदतमीजी करने की, और किसी को इजाज़त नहीं देते आप। अगर आप मेल हो तो आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है, लॉयन किंग। और इस फीमेल को, इस बंदी को इजाज़त है कि ये आपको इससे ट्रीट करती है, और किसी को इजाज़त नहीं देते आप, बाय द वे। तो ये वही है, आपके डेस्टिनी पार्टनर भी यही है भाई, सारी ज़िंदगी ये सहना पड़ेगा भाई, प्यार करते हो तो सहना पड़ेगा। मतलब बाहर आप ऐसे होते हो, अगर आप मेल हो, मैं मेल्स मेरे भाई लोगों की बात कर रही हूँ, बाहर आप ऐसे होते हो कि ओ हो क्या टशन होता है, दे दनादन, कोई किसी की हिम्मत नहीं आपके सामने कुछ बोल जाए ना, लेकिन इस बंदी के सामने आते ही फुस, ये कुछ भी बोलते आपको बुरा नहीं लगता। और अगर बुरा लगता भी हो ना, तो आप फिर इग्नोर कर देते हो या बात करना बंद कर देते हो, क्योंकि आप इसके साथ इस तरह से कनेक्टेड हो, आपके तो यार ये बंदी क्या करूँ मैं इसका तो ये आना जाना होता रहता है, या तो इनकी तरफ से होता है या आपकी तरफ से होता है। बड़ा ये प्यारा कनेक्शन है, बाय द वे, खोना मत इसको। और ये आपके डेस्टिनी पार्टनर हैं, यही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपका फ्यूचर भी चेक कर लेती हूँ थोड़ा सा, और फिर एंजल्स से भी हम लेंगे, और फिर एक येस नो भी कर लेते हैं। क्या ख्याल है आपका? हैं, चलिए जी, अब आपका फ्यूचर देख लेते हैं इनके साथ कैसा रहेगा। बहुत ब्यूटीफुल रहेगा, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई और कार्ड निकालने की ज़रूरत है। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। इनके साथ रहकर आपको जस्ट फ्री योर सेल्फ। देखो दोबारा आ रहा है, खुद को फ्री करो, मतलब नेगेटिव एनर्जी से, क्योंकि यही इनके साथ आपको ना एक रिट्रीट करने का मौका मिलेगा, दुनिया से बेगाने होके एक दूसरे के साथ। दुनिया को नहीं देखना, बस हम दो हैं, बस हम दो, हमारे दो, बात खत्म। खुद को फ्री करो प्लीज़ नेगेटिव एनर्जी से। इंगेजमेंट है इनके साथ आपकी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको टाइम फ्रेम भी बताया था, सितंबर से चीज़ें सही होना शुरू हो जाएंगी दोनों के बीच, ठीक है। जस्ट खुद को फ्री करो नेगेटिव एनर्जी से। लेट्स सी एंजल्स आपको यहाँ पे अगर कोई टाइम बता दें या कुछ और बता दें, एंजल्स की तरफ से क्या आता है, देन येस नो का सेशन करेंगे और रीडिंग को फिनिश करेंगे। अब तक तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी कुछ समझ गए होगे, जान गए होगे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर कोई आपको कोई गलत फहमी है ना, तो प्लीज़ थोड़ी और इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए इस पर्सन के बारे में। अपनी तरफ से सोचें, अपनी तरफ से ख्यालात मत, अपनी तरफ से ख्याली पुलाव मत बनाओ, ठीक है। टेक एक्शन, एक्शन लेने का टाइम है, बैठकर उस पर खामा खाई का नहीं सोचो, ठीक है। नाउ लेट्स सी येस एंड नो का सेशन कर लेते हैं। वैसे मुझे इसमें नहीं करना था, लेकिन क्योंकि मैं फर्स्ट वाली पाइल में करके आई हूँ, वहाँ पर कन्फ्यूजन था, इसीलिए मुझे करना पड़ा। तो मेरे लिए तो मेरे सारे व्यूअर्स एक जैसे हैं ना, तो आपको भी एक येस नो का सेशन हम दे देते हैं। तो यहाँ पर है येस, जो भी सोचा है आपने वो येस है। 10 ऑफ पेंटिकल, शादी है भाई इनके साथ आपका, पक्का पक्का। स्ट्रेंथ, यस, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ है, यहाँ पर भी आपको स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं। तो यही आपके डेस्टिनी पार्टनर है। अगर आप कंफर्म करना चाहते थे, ये सोच रहे थे, तो कंफर्म हो चुका है, कंफर्मेशन देती है एंजल्स ने। और 10 ऑफ पेंटिकल है बॉटम में, क्योंकि हो सकता है कि इस वक्त भी आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, तो ये टेम्पररी है, ओके। तो आई होप कि आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ आता है ग्रुप नंबर 3 में। लेट्स सी, देखते हैं आपका डेस्टिनी पार्टनर जो है वो कौन है। मैं सिर्फ यहाँ पर ये देखूंगी कि कौन है, आप इनको जानते हैं या नहीं जानते, आपकी लाइफ में ये आ चुके हैं, कोई गाइडेंस आपको मिल जाए, आपको समझ आ जाए, कुछ पता चल जाए, ठीक है, सिनेरियोस क्या हैं, तो ये चीज़ मैं यहाँ पर आज चेक करूँगी, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस वगैरह मैं नहीं देखूंगी, इनिशियल्स भी नहीं देखूंगी, सिर्फ येस एंड नो वाला सेशन में करूंगी लास्ट में, क्योंकि फर्स्ट फाइल में मैं कर चुकी हूँ, वहाँ पर कन्फ्यूजन था, ठीक है।
तो मेरे लिए मेरे सारे व्यूवर्स एक जैसे ही हैं, है ना, तो मैं यहाँ पर भी करूँगी यस एंड नो वाला सेशन। एंजल्स से भी हम हेल्प लेंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पर आप कंफर्मेशन के लिए ये रीडिंग देखो, डेस्टिन्ड पार्टनर वाली, कि कौन है आपके डेस्टिन्ड पार्टनर, क्या आप इनको ऑलरेडी जानते हो, मिल चुके हो या नहीं मिले हो अभी तक, ठीक है। बाकी की रीडिंग अगर आपको देखनी है ना, फिजिकल अपीयरेंस की या बाकी जो डिटेल, वो आप फिर मेरी दूसरी रीडिंग्स देख सकते हो, जैसे हु विल यू मैरी है, और भी बहुत सारी रीडिंग्स हैं, मैं बनाती रहती हूँ। फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग, वहाँ पर मैं डिटेल देती हूँ। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि डेस्टिन्ड पार्टनर आपके कौन है, क्या आप इनको ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते, आप दोनों का फ्यूचर कैसा रहेगा। यहाँ पर है जजमेंट एंड यहाँ पर है ओ माय गॉड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। लेट्स सी, देखते हैं और कार्ड्स क्या आता है। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओ माय गॉड, लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखूंगी ताकि मैं आपको बता सकूं कि इनके नीचे क्या है। जजमेंट के नीचे 6 ऑफ वैंड, चलो फाइनली, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के नीचे देखें क्या है, द हैंग्ड मैन। अच्छा जी, तो ये हैं माता जी, क्यों करती हैं आप ऐसा, दो दिलों को मिलने क्यों नहीं देती। किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, दे लव यू अ लॉट। 5 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ वैंड्स, ठीक है जी। 9 ऑफ कप्स, डेथ, ओ माय गॉड, डेथ। मैं ये ले लूँगी ताकि मुझे ये सामने रहेंगे ना तो मुझे याद रहेगा। डेथ एंड 9 ऑफ कप्स एंड यहाँ बॉटम एनर्जी में ये रहने देते हैं 2 ऑफ वैंड्स। एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है कि लॉन्ग डिस्टेंस है दोनों के बीच, ठीक है, दूरियां हैं। यहाँ पर मुझे 2 सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं, मैं दोनों एक एक करके बताती हूँ। पहला सिनेरियो जो है वो यहाँ पर है लॉन्ग डिस्टेंस। हो सकता है कि ये जो पर्सन है आप इनको ऑलरेडी जानते हो, बाय द वे, ठीक है, आप ऑलरेडी जानते हो। अगर आप सिंगल हो तो फिर ये रीडिंग ये वाली पाए आपके लिए तो नहीं है, ठीक है। अगर आप सिंगल हो तो फिर आप किसी ऐसे पर्सन को पहले जानोगे, उनसे मोहब्बत होगी, प्यार होगा, ठीक है। देन उसके बाद जुदाइयाँ आएंगी, लॉन्ग डिस्टेंस आएगा, क्योंकि इनकी फैमिली, खासतौर पे इनकी मदर अप्रूव नहीं करेंगी, ठीक है। उसके बाद डेथ, सब खत्म। उसके बाद क्योंकि ये एनर्जी डेस्टिन्ड पार्टनर की रीडिंग में इनकी एनर्जी आ रही है, इसका मतलब डेस्टिन्ड पार्टनर तो भाई यही है। ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, लोगों की बातें हैं, गॉसिप्स हैं, लेकिन ये व्यक्ति आपसे इतना प्यार करते हैं, इतने आपके साथ इस पर्सन के इमोशंस जुड़े हुए हैं विद दिस किंग ऑफ कप्स, कि ये चाहकर भी पीछे नहीं हट पाएंगे। एक वक्त आएगा जब ये आपके लिए लड़ेंगे, आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, आपके साथ विक्ट्री है। 6 ऑफ वैंड्स मेरी नज़र में ये शादी का कार्ड होता है, विक्ट्री। ये पर्सन जो है ये खुद कोई वेल नोन पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी लोग इनको जानते होंगे, ठीक है। इनको डर है कि कहीं पीठ पीछे लोग गॉसिप ना करें, इसीलिए थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, इनकी मदर हो सकती हैं। यहाँ पर इन्होंने आपको इग्नोर किया, जानबूझकर आपका दिल दुखाया, जानबूझकर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, जस्टिस नहीं किया, आपको खुद से दूर कर दिया, आपने इनको खुद से दूर किया या इन्होंने आपको खुद से दूर किया। ये थर्ड पार्टी में इस वक्त बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, बहुत दुखी हैं, ये उस एक्शन से खुश नहीं हैं। इनको ऐसा लगता है कि मेरी पावर पोजीशन खतरे में आ जाएगी, लोग बातें बनाएंगे, गॉसिप करेंगे, लेकिन हालांकि देखिए कितनी डिसअपॉइंटेड है ये पर्सन आपके बगैर, फिर भी ये खुश नहीं है आपके बगैर। ये व्यक्ति खुश नहीं है आपके बगैर, ये आपको ये जस्टिस देना चाहते हैं। जजमेंट एंड 6 ऑफ वैंड्स जब साथ आ जाता है तो ये मतलब ही साफ है कि यही है जिस पर्सन ने आपको इतना दुख दिया, या ये जो पर्सन है, दुख में नहीं बोलूंगी, ये खुद बंदा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे प्यार बहुत करता है, किंग ऑफ कप्स, बहुत लव है, बहुत प्यार है, लेकिन कुछ यूं कह लीजिए कि कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। ये थर्ड पार्टी है, मान नहीं रहे, लोग बातें बनाएंगे, ऐसी बातें हैं यहाँ पर। सॉरी, थोड़ी देर के लिए जो है वो पॉज करना पड़ा मुझे। तो आप दोनों के बीच अगर यहाँ पर कोई डेथ प्रोसेस आया है, ठीक है, इनकी वजह से, तो ये पर्सन जो है ये एक्शन लेंगे, बात करेंगे, आपको जस्टिस देंगे और फैसला आपके हक में सुनाएंगे। 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री है यहाँ पे आपकी, यही आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि ये देखिए किंग ऑफ कप्स, लव बहुत है यहाँ पर, प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत हैं, लेकिन इस बंदे को ये नहीं पता कि ये इमोशंस जो हैं ये कैसे बाहर निकालें, क्योंकि थर्ड पार्टी है बीच में, ये अंदर से दुखी है, नहीं है खुशी है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि मैं इमोशंस अपने कैसे बाहर निकालूं, क्योंकि लोग बातें बनाएंगे, मेरा पावर, मेरी पोजीशन, मेरा पैसा, सब कुछ खतरे में आ जाएगा।
मेरी फैमिली खतरे में आ जाएगी, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, या मदर नहीं मान रही, या फादर नहीं मान रही, या सिस्टर नहीं मान रही, वो सारी चीज़ें तहस नहस हो जाएंगी। हो सकता है कि ये पर्सन कोई बिजनेसमैन हो, इनका बिजनेस हो, फैमिली के साथ जुड़ा हुआ हो, या हो सकता है कि ये पर्सन जो है कोई हो सकता है जैसे इनके फादर का कोई ऐसा रिपुटेशन हो जो इनको संभालना है, या ये खुद कोई गवर्नमेंट जॉब करते हों, हो सकता है। पावर पोजीशन, विक्ट्री, 6 ऑफ वैंड्स, बहुत ही पॉपुलर पर्सन है। 6 ऑफ वैंड्स यानी कि बहुत ही प्राउडी बंदा है ये। इसको टेम करना आसान नहीं था, लेकिन आपने किया, आपने इसके दिल को छुआ है। हालांकि ये बहुत कम बोलते होंगे, ज़्यादा बोलते भी नहीं होंगे, बहुत कम। यहाँ पर साफ साफ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर मदर इश्यूज हैं, या ये वो हो सकते हैं पर्सन जिनको आपने अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। आपने ये सोचकर कट ऑफ किया है कि ये तो मुझे हमेशा इसी तरह स्टक रखेगा, तो इसको कट कर दो, खत्म। आपकी नज़र में सब खत्म है, लेकिन एक्चुअली में कुछ खत्म नहीं है। डेथ का मतलब रीबर्थ होता है। ये बंदा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है, ट्रांसफॉर्म होकर आपके पास आएगा। इसको इसकी मदर स्टक करके रखा हुआ है, इनकी मदर ने, अगर है तो, अगर मदर का इशू है कोई तो, ठीक है। और जो सेकंड सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो जो मैं बताने वाली थी, वो सेकंड सिनेरियो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी मैरिड हैं और सिर्फ रीडिंग देखने के लिए आए हैं कि क्या ये जो पर्सन मेरा है, मेरा जो मैरिड पार्टनर है, मेरी बीवी या मेरा शौहर, मेरा हस्बैंड या मेरा वाइफ, क्या यही मेरा डेस्टाइन पार्टनर है? क्यों? क्योंकि इस वक्त आप स्टक हो। मे भी हो सकता है कि आप दोनों का कोई केस वगैरह, कोई लीगल केस चल रहा है, एक दूसरे से अलग होने का, कोई डाइवोर्स का केस वगैरह चल रहा है। वो इनके घर वालों की वजह से, इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है घर वालों की वजह से। आप दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, आपके बीच घर वाले हैं, टेंशन क्रिएट करने वाले, आप दोनों को अलग करने वाले, जुदा करने वाले। डेथ का मतलब है सब खत्म, लेकिन अभी प्रोसेस में है। अगर तो आप दोनों की डाइवोर्स हो चुकी है, तब तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर अभी केस चल रहा है, डाइवोर्स तक बात आ चुकी है, तो मैं बता दूं आपको, डाइवोर्स नहीं होगा, रीबर्थ है यहाँ पर। रीबर्थ, यही आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं जी। आप दोनों का सुलह होने का चांसेस है, ठीक है। क्योंकि 9 ऑफ कप्स, आपकी खुशी, आपकी विश पूरी होगी, आपकी विश पूरी होगी बहुत जल्दी। अभी इस वक्त अगर आपका ये जो इनके साथ कोई केस वगैरह चल रहा है तो वो ख़त्म हो जाएगा। ये थर्ड पार्टी है आपके बीच, लेकिन ये आपके हक में फैसला देंगे। हो सकता है आप दोनों के बीच बच्चे भी हों, ठीक है। तो यस, यही आपके डेस्टिनी पार्टनर हैं। 2 सिनेरियोज थे भाई, ये जनरल रीडिंग्स हैं, तो बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पर एनर्जीज में पिक करती हूँ, है ना। तो बहुत सारे लोगों की एनर्जीज होती है ना, तो क्या होता है कि जनरल प्रेडिक्शंस हैं, तो जो है मैंने बता दिया। अब किसके साथ रेजोनेट होती है नहीं होती है वो मुझे नहीं पता। इस वक्त तो आप दोनों दूर हो एक दूसरे से, सेपरेशन है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है, क्योंकि 2 ऑफ वैंड्स है। ये पर्सन ना वेट कर रहे हैं फैसले का, कि लास्ट में क्या फैसला आता है, ताकि मैं अपना फैसला सुनाऊं। लेट्स सी, फ्यूचर देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, या फिर आप दोनों का एक दूसरे के साथ। फिर एंड में हम एक येस नो सेशन भी करेंगे, ताकि कोई कन्फ्यूजन अगर है तो वो ख़त्म हो जाए। ये आपसे लव बहुत करते हैं लेकिन बताते नहीं है या बताती नहीं है, थोड़े मैनिपुलेटिंग है ये एक्चुअली में, क्योंकि ये स्टक हैं और इनको स्टक बनाने वाली ये महिला हैं। अब ये कौन है मुझे नहीं पता, ये फीमेल फिगर कौन है, फैमिली में से कोई है, कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने इनको स्टक करके रखा हुआ। कार्ड भी आ गए, नहीं मुझे कार्ड्स नहीं चाहिए ये वाले। प्लीज़ डिवाइन इनके लिए फ्यूचर बता दीजिए, प्लीज़ एंजल्स हमारी हेल्प करें। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ये आपके लिए सेफ है। ओपन योर हार्ट टू give and receive the highest energy of all. Equal give and take and soulmate आ चुका है यहाँ पर। अमेजिंग, यस दिस इज योर सोलमेट। आपने कंफर्म करना था, अट्रैक्शन है यहाँ पर, आपने कंफर्म करना था, कंफर्म हो चुका है। यही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, यही आपके डेस्टिनी पार्टनर है, यही आपके सोलमेट हैं। तो जिन लोगों का डाइवोर्स हो चुका है फिर भी आप देख रहे हो, तो इसका मतलब कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। लेकिन जिन लोगों का प्रोसेस अभी चल रहा है, प्रोसेस में हो, तो ये यहाँ पर मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आप दोनों एक हो जाओगे। आपको मैनिफेस्ट करना है पॉजिटिव एनर्जी को, नेगेटिविटी को नहीं मैनिफेस्ट करो। बेहतर है कि सुलह कर लो, आगे आपकी अपनी मर्जी है, फैसला आपका है, आपको करना है, फैसला आपने करना है, ठीक है। मैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये सिनेरियोज बता रही हूँ, और जो एंजल्स हमें यहाँ पर बता रहे हैं मैं आपको वो बता दूँ, ठीक है। ये आपके सोलमेट हैं।
और जो लोग मैं पहले सिनेरियो बता चुकी हूँ, जिनका कोई शादी वादी का इशू नहीं है, जो सिंगल हैं, जो इस पर्सन को जानते हैं और फैमिली, कास्ट, कल्चर या मदर सबसे बड़ा इशू है, या कोई मदर फिगर है या कुछ तो है फीमेल फिगर, वो इशू है, तो उनका मैं बता चुकी हूँ आपको। ये आपके सोलमेट है, ये आपके लिए सेफ है, ये आपको खुद अप्रोच करेंगे, क्योंकि डेस्टिन्ड पार्टनर की रीडिंग में यही चीज़ आई है, इसी व्यक्ति की एनर्जी आना, इसका मतलब यही है डेस्टिन्ड पार्टनर, सिंपल। वरना एनर्जी आती ही नहीं, अगर ये नहीं होते तो एनर्जीज आती ही नहीं। लेट्स सी, हम एंजल से कंफर्म कर लेते हैं आपके लिए। अगर अभी भी कंफर्मेशन नहीं है तो आप यस नो का भी सेशन लास्ट में देख लीजिएगा, नो वरीज। यस, ओ माय गॉड, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पाइल के लिए कोई यस नो का सेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर यस आ चुका है, यहां पर एंजल्स ने आपको यस बोल दिया है। आप जो भी सोच रहे थे, आपका ये जितना भी रीडिंग है, उसके लिए यहाँ पर पॉजिटिवली एंजल्स ने आपको यस बोल दिया है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, एंड यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज होगा, जस्टिस होगा, यहाँ पर भी दोनों जस्टिस हैं, कॉम्प्रोमाइज करेंगे आपसे। ये ईयर फ्रॉम नाउ, ये उन लोगों के लिए है ईयर फ्रॉम नाउ, जो कि मैंने सिनेरियो बताया था। अब से लेकर 1 साल आपके लिए जो आएगा वो इम्पॉर्टेंट है। मे बी जनवरी फरवरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, तब से आपका इनके साथ जो है वो शादी, मैरिज, कमिटमेंट का चांसेस हैं। क्योंकि सीधी बात है, डेस्टाइन पार्टनर की एनर्जी में अगर यही व्यक्ति आ रहा है तो इसका मतलब ही साफ है कि यस, यही आपका डेस्टाइन पार्टनर है। कॉम्प्रोमाइज अभी अगर फैमिली नहीं कर रही है तो करेगी आगे जाकर। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन गैदर करो, चीज़ें सेटल हो जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव रहो। ठीक है, और अट्रैक्टिव रहो। अट्रैक्टिव यानी कि खुद पर ध्यान दो। यहाँ पर हनीमून आ गया भाई, इनके साथ ही है भाई, हनीमून भी है, सब कुछ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, आई लव यू ऑल।